टाइटैनिक एक समुद्री यात्री जहाज जो कि उस टाइम का दुनिया का सबसे सेफेस्ट शिप माना जाता था सेफ्टी के मामले में, कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। क्योंकि जिस कंपनी ने इस शिप को बनाया था उसका क्लेम था कि ये शिप कभी भी लाइफ टाइम कभी पानी में डूब नहीं सकता, लेकिन वो पहले ही अपनी समुद्री यात्रा में अटलांटिक ओशियन में कैसे डूब जाता है आधी रात के टाइम में। ये एक हिस्ट्री है टाइटैनिक शिप के अटलांटिक ओशियन में डूबने की। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज अपनी निर्धारित यात्रा जो कि साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक जाने वाली थी, ये पूरी जो जर्नी थी शिप की पूरे 4 दिन की जर्नी थी। और ये साउथहैम्पटन जो कि इंग्लैंड में एक जो कोस्टल सिटी है साउथहैम्पटन, वहां से लेकर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क तक जाने वाली थी। जैसे ही टाइटैनिक साउथहैम्पटन से निकलता है, अटलांटिक ओशियन की तरफ जाता है, अपनी 2 दिन की जर्नी कंप्लीट करता है। 2 दिन से पानी में चलने के बाद अटलांटिक ओशियन में एक बहुत बड़े एक बर्फ के पहाड़ से रात को टकरा जाता है, और टकराने के बाद शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये शिप समंदर में लगभग 2 घंटे बाद पानी में पूरी तरीके से डूब जाता है। इस यात्री जहाज में टोटल 2224 यात्री सवार थे, जिसमें कि 1500 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। बाकी लाइफ बोट के थ्रू रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। अब क्योंकि उस शिप में लाइफ बोट इतनी ज्यादा नहीं थी, सब पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, इस वजह से मोस्टली यात्री जहाज के साथ ही पानी में डूब गए। ये एक बहुत ही डेडली इंसिडेंट है, एक हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट शिप रैकिंग ये जो इंसिडेंट है टाइटैनिक का 1912 ईस्वी में हुआ था। और इस जो जहाज के जो पायलट थे जहाज के जो पायलट थे उनका नाम था, वो ब्रिटिशर्स थे। तो उनको सिग्नल भी मिले थे जब जहाज टकराने वाला था, मतलब वो आइसबर्ग से टकराने से पहले उनके जो कैप्टन को सिग्नल भी मिले कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है उससे डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन वो जहाज की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कि जहाज कभी इस तरीके से सिग्नल दे ही नहीं सकता, उन सिग्नल्स को इग्नोर किया गया। और वो फाइनली मतलब शिप उस आइसबर्ग से टकरा जाता है और मौत हो जाती है। सबसे पहले जैसे शिप पानी से आइसबर्ग से टकराता है, उसके जो शिप के जो नीचे के जो कंपार्टमेंट होते हैं वो खुल जाते हैं। और उन कंपार्टमेंट में शिप में एक ऐसा सेफ्टी फीचर भी था कि अगर उस 6 कंपार्टमेंट में 4 में से पानी भर भी जाता है तो भी शिप को कुछ नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन वो धीरे धीरे करके बाकी के कंपार्टमेंट भी खुलते गए और पानी पूरी तरीके से उन कंपार्टमेंट में भर गया, जिसकी वजह से शिप नीचे डूबने की बिल्कुल तैयारी में था, बिल्कुल डूबने वाला ही था। तो ये दिस इज द वर्स्टियस्ट डेडली इंसिडेंट ऑफ द मैरी टाइम हिस्ट्री। उसी के बाद फिर मैरी टाइम लॉज बने कि शिप की सेफ्टी के लिए, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मैरी टाइम जो लॉज हैं, जो समुद्री सुरक्षा कानून है, वो भी बनाया गया। सो ये उसी की एक सीरीज में एक बहुत ही सेफ्टी वाला कदम था।